हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे, बेहतर होंगे, आपके जीवन में सब कुछ अच्छा चल रहा होगा। तो दोस्तों आज हमारे साथ जो स्पेशल मेहमान है रिचपाल भाई, आपका स्वागत है रिचपाल भाई। और यदि अपन बात करें रिचपाल भाई की, तो हाल ही में जो इन्होंने RAS 2023 जो उसमें 12वीं रैंक प्राप्त की है। इसके अलावा भी यदि अपन बात करें तो जो सब इंस्पेक्टर भर्ती थी 2021 की, उसमें जो इनकी 23वीं रैंक थी। और हिंदी की यदि अपन बात करें तो हिंदी से ये नेट JRF है। तो हिंदी जो है इनकी बहुत अच्छी पकड़ है हिंदी में। और आज SI भर्ती जो है उसकी अगले 5 महीने जो क्या रणनीति रहनी चाहिए, क्या स्ट्रेटेजी रहनी चाहिए और क्या चीज़ें पढ़नी है, क्या इन्होंने खुद पढ़ी थी, उन सब चीज़ों पे जो बात करेंगे। रिचपाल भाई आगे की प्रोसेस जो आप थैंक यू यहाँ पे लगा दो। सबसे पहले तो थैंक यू अशोक भैया, बहुत बहुत। अशोक भैया है, उनसे मैं प्रोफेशनली वो नहीं जुड़ा हूँ। जब मैं शुरुआत में जयपुर आया था स्प्रिंग बोर्ड में, जब मैं फाउंडेशन में था, तो अशोक भैया है एक एज ए बड़े भाई या एक मेंटोर के तौर पे इन्होंने हमें है कि जो भी ऑथेंटिक बुक्स है उनसे परिचय वो करवाया। साथ ही में भी कौन से नोट्स है वो पढ़ने हैं, आंसर राइटिंग है वो कैसी क्या करनी होती है, और साथ ही में भी अपन RS के अलावा कौन से दूसरे एग्ज़ाम है वो भी दे सकते हैं। इन्होंने भी PSI का एग्ज़ाम है वो दिया था। इन्होंने उस टाइम मेंस होने की वजह से फिजिकल है वो नहीं दिया था। RS में इनका अच्छा अनुभव है। साथ ही में मुझे ऐसा लगता है कि RS में जितना टाइम इन्होंने दिया है, तो अब जैसे RPSC का पैटर्न है वो भी बदल रहा है, तो क्या ऑथेंटिक सोर्स है वो रहने चाहिए, अपनी तैयारी की रणनीति है वो क्या रहनी चाहिए। और मुझे लगता है कि इनका जो 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 जैसी ऐसी सब्जेक्ट है जो डायनेमिक है, जैसे कि पॉलिटी है, इकोनॉमी है, या जो करंट अफेयर्स हैं, उनमें इनकी बहुत ही अच्छी है वो पकड़ है, वो बहुत अच्छी है। साथ ही में ये जो नए नए नवाचार कर रहे हैं यूट्यूब पर, जैसे कि ऑडियो पॉडकास्ट है वो करना हो। और मुझे ऐसा लगता है कि जैसे कि जो अभी SI का जो सिलेबस है उसमें नए जो क्रिमिनल लॉज है वो ऐड हुए हैं, BNS है, BNSS है, जो BS है भारतीय साक्ष्य अधिनियम में, तो उनमें जो ऑडियो पॉडकास्ट है या जो राजस्थान पुलिस के जो भी जैसे ट्विटर चैनल है, तो उनसे रिलेटेड जो भी अपडेट्स होती है ये अपने जो टेलीग्राम चैनल है उस पर लगातार देते हैं। मेरे लिए हमेशा से बड़े भाई के समान है, कोई भी जुड़ा हुआ प्रोफेशनली है वो नहीं है। इनका प्लेटफॉर्म है वो अच्छे से जो PSI या जो RS एस्पिरेंट है उनको गाइड कर रहा है। तो आज का जो भी वीडियो है उसमें मैं जो सबसे पहले तो जो हिंदी में क्या रणनीति है वो होनी चाहिए उसके बारे में, ठीक है। तो सबसे पहले जो हिंदी है उसका जो सिलेबस है वो अपन एक बार डिस्कस है वो कर लेते हैं। इसमें जैसे कि जो सिलेबस है उसमें अपना जो सिलेबस है उसमें कुछ पोर्शन है वो तो है ग्रामर का पोर्शन, और कुछ पोर्शन है वो है वोकेबलरी का पोर्शन। तो सबसे पहले मैं अपना थोड़ा सा परिचय वो बता देता हूँ, जैसे अशोक भैया उन्होंने बताया, पर थोड़ा सा आपको विश्वास है वो डेवलप हो जाएगी। मैं आपको हिंदी के बारे में कुछ चीज़ें बता रहा हूँ, तो क्या मैं इसके लिए कॉम्पिटेंट हूँ या नहीं हूँ। तो मेरे जो SI वाला एग्जाम था उसमें मेरे 14 सितंबर उसको एग्जाम था, 14 सितंबर है उसमें एग्जाम था, और मेरे हिंदी में 180 नंबर है वो हैं। साथ ही में GK वाला पेपर है उसमें मेरे 160 नंबर है। ऑल राजस्थान मेरी 23वीं रैंक है वो है। साथ ही में जो हिंदी है वो मेरे UPSC में ऑप्शनल भी रही है, और हिंदी साहित्य से JRF है। और साथ ही में जो अभी जो असिस्टेंट प्रोफेसर वाला एग्जाम था, तो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भी मैंने हिंदी से तैयारी है वो करी थी। अभी मेरा RS में सिलेक्शन हो गया, तो इसलिए मैं अभी AP वाला एग्जाम है वो तो आगे परस्यू नहीं करूँगा, या पर फिर भी हिंदी में मेरा है अच्छा अनुभव है, और मैंने अदालत जो भी गाइड्स है वो पढ़ी है। और साथ ही में मैं आपको एक होलिस्टिक अप्रोच है वो बताऊंगा। अपना जनरली ऐसा होता है कि ओनली राघव प्रताप से वो पढ़ लो या मानस पढ़ लो, या अपन ऐसा होता है कि अपन 8 बुक से वही पढ़ते हैं। पर यदि अपन 8 बुक्स पढ़ रहे हैं, 200 नंबर की हिंदी है, तो अपना जो रणनीति है वो ऐसे होनी चाहिए कि अपने 200 में से मैक्सिमम 190 प्लस है वो नंबर है, इतने नंबर है वो आने चाहिए। और हिंदी में ऐसे आराम से पॉसिबल है, तो इसके लिए क्या रणनीति है वो होनी चाहिए, अपने सोर्स है वो क्या होने चाहिए, जो PYQ है उनका एनालिसिस है वो कैसे करना है, टेस्ट सीरीज कौन सी ज्वाइन करनी है, इन सब चीज़ों के बारे में अपन विस्तृत चर्चा वो करेंगे। अब जैसे जो सिलेबस है इसमें जैसे सबसे पहले वो है शब्द रचना, संधि, संधि विच्छेद, समास, उपसर्ग और प्रत्यय। तो ये पोर्शन ऐसा है इसमें आप पूरे में से पूरे नंबर है वो आराम से ला सकते हो। और इसके लिए जो सोर्स है वो सबसे बढ़िया जो इसका सोर्स है वो है जो राघव प्रताप सर है, उनकी जो पुस्तक है वो तो यही है, साथ में जो मानस है। अब मैं आपको ये 2 सोर्स है वो बता रहा हूँ, बेसिक जो भी सोर्स है। तो सबसे पहले तो आप तो जो हिंदी व्याकरण है, रचना है, आप बहुत ही शुरुआती स्टेज में हो, तो हिंदी व्याकरण और रचना वाली जो बुक है वो सबसे पहले पढ़नी है। वो जब हो जाए तो
जो राघव प्रताप सर है उनकी जो भी किताब है वो पढ़नी है। इसमें ये जो टॉपिक्स है जैसे कि आप यदि पढ़ोगे तो आपको संधि और समास में हो सकता है थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन और उपसर्ग में भी हो, उसका रीजन है वो मैं बताता हूँ। जैसे कि जो संधि वाला चैप्टर है उसमें ऐसा है कि जो राघव प्रताप सर है उनकी जो पुस्तक है उसमें जैसे कि ये दुर्गुण है, तो उसमें ऐसा है कि वो ऐसे जो विच्छेद है वो ऐसे होता है दूर प्लस गुण, मतलब इसमें संधि नहीं है, इसमें मात्र संयोग है। और जब आप मानस पढ़ोगे तो उसमें ऐसे दे रखा है, और जो राजस्थान बोर्ड वाली है उसमें भी यही दे रखा है, तो आरपीएससी वो भी यही मानती है। तो अपने तो ऐसे जो भी छोटे मोटी जो भी डाउट्स हैं उनमें ऐसा नहीं है कि अपन उसमें ही पूरा अपना समय वो व्यतीत रही थी। एक दो सवाल है वो यदि थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन है तो मेरा ऐसा मानना है कि इसमें जो मानस वाली जो बुक है आरपीएससी जनरली ये आरपीएससी जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में जो भी आंसर थी मानी है उसमें जनरली यही मानती है। और आपके उत और उद है उसमें भी कन्फ्यूजन है वो हो सकता है कि जैसे यदि आप पढ़ोगे तो इसमें भी जो मानस में जो चीज़ें दे रखी है वो भी सही है। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि जो राघव प्रताप सर है उनकी बुक में चीज़ें गलत दे रखी है। उन्होंने जो तामता प्रसाद गुरु है जिसको हिंदी व्याकरण है उनका पाणिनि भी बोलते हैं, और उनकी बुक है वो सबसे ज़्यादा ऑथेंटिक है वो मानी जाती है। हरदेव बाहरी सर है उनकी ये बुक है वो भी है, उनमें भी ये चीज़ें हैं वो जो सर मान रहे हैं वही हैं। पर अपने तो जो आरपीएससी मान रही है या जो चीज़ें ओरिजिनल होनी चाहिए तो अपने तो बस है वो आंसर है वो जो आरपीएससी मान रही है वो अपने को सेलेक्ट करना है। तो इसलिए आप जो मानस वाली है उसमें जो भी ये जो संधि और समास है, अब जैसे समास में अब जो राघव प्रताप सर वाली जो पुस्तक है उसमें ऐसा है कि बहुत जगह है वो बहुब्रीहि समास है वो माना हुआ है, वो सही भी है। पर आरपीएससी जो सवाल पूछती है उसमें वहां पे जैसे कि जैसे मैं एग्जांपल देती हूँ जैसे त्रिफला है, अब त्रिफला आरपीएससी जिस हिसाब से पूछ रही है तो वो ओनली द्विगु समास के हिसाब से पूछ रही है। पर अपन यदि डेप्थ में जाए तो इसमें त्रिफला ओनली तीन फल, कोई भी तीन फल है वो नहीं है, तीन स्पेसिफिक फल है वही है, तो इसमें वो बहुब्रीहि समास हो जाता है। पर ऐसे यदि कंफ्यूजिंग वाले जनरली दो ही टॉपिक है उसमें है, एक तो समास है उसमें और दूसरा है वो संधि है उसमें। तो इनमें जो मानस में चीज़ें दे रखी है आप उसी को फॉलो करें, ज़्यादा कन्फ्यूज होने की जरूरत नहीं है। ऐसे कंट्रोवर्शियल चीज़ें होती है वो पूछी भी नहीं जाती है, तो इसमें मेरी यही राय रहेगी। अब सिलेबस में जो संधि समास उपसर्ग और प्रत्यय, सबसे पहले आप संधि है वो पढ़ें। संधि के साथ में यहाँ पे ये जो समास है समास बाद में पढ़ना है, संधि के साथ में उपसर्ग और प्रत्यय वो पढ़ने हैं, तीनों टॉपिक आपस में रिलेटेड है। फिर आप समास है वो पढ़ें, और जो रटने वाला पोर्शन है वो आप साथ में पढ़ें। रटने वाला पोर्शन जैसे ये वाला पोर्शन है जो भी शब्द ज्ञान है ना, जैसे कि पर्यायवाची है, विलोम शब्द है, और शब्द युग्म का जो अर्थ भेद है, वाक्यांश के लिए शब्द है, साथ ही में संबंधवाचक शब्दावली। अब जैसे कि ये वाला पोर्शन है इसमें से पिछली बार पीएसआई में सवाल नहीं आए हैं पर सिलेबस में दे रखा है, तो इसमें से सवाल आने की संभावना बहुत ज़्यादा है। जो सर वाली पुस्तक है उसमें ये चीज़ें अच्छे से दे रखी है, और ये दोनों पुस्तकें वो आपको अच्छे से पढ़नी है क्योंकि हिंदी है वो 200 नंबर की है, और पूरा जो जीके वाला सिलेबस है वो 200 नंबर का है। अपन ओनली राजस्थान हिस्ट्री और कल्चर के लिए जो 20 नंबर की भी नहीं आती है उसके लिए अपन 3-3 रजिस्टर पढ़ते हैं। राजस्थान ग्रंथ अकादमी वाली इतनी मोटी पुस्तक है वो पढ़ते हैं, हिंदी में 200 नंबर है। फिर भी अपन है अपने तो यदि 2 या 3 किताबों के लिए बोलते हैं तो अपन उसमें अनाथा नहीं करते हैं, तो ये चीज़ें वो नहीं होनी चाहिए। आप 3 या 4 पुस्तकें यदि आपको पढ़ने की बोला जाए तो वो आप आराम से पढ़नी है हिंदी में। यदि आप एक किताब वो अच्छे से पढ़ लेते हो फिर जो ओनली अलग चीज़ें ओनली वही पढ़नी है। तो सबसे पहले अब ये चीज़ें हैं ये अब की बार अच्छे से वो ध्यान रखना क्योंकि आरपीएससी का पैटर्न बदल रहा हो सकता है यहाँ से चीज़ें वो पूछ लें। अब ये जो टॉपिक है जैसे कि पर शर्त मतलब होता है कारक या लिंग है, वचन है, पुरुष है, काल है, वृत्ति है, वाच्य और एस्पेक्ट, इसमें से एक भी क्वेश्चन है वो गलत नहीं होना चाहिए। बहुत ही इजी क्वेश्चन है वो आते हैं मेरे ये वाला पोर्शन और ये वाला पूरा पोर्शन और ये वाला। मेरे जो पीएसआई में जो क्वेश्चन गलत हुए थे वो ओनली पारिभाषिक शब्दावली और वाक्य शुद्धि है उससे ही गलत हुए थे, बाकी एक सिंगल क्वेश्चन है वो किसी भी टॉपिक से गलत नहीं हुआ। तो आपके भी इन टॉपिक्स में से सवाल है वो गलत नहीं होना चाहिए। अब जैसे ये वाक्य रचना और वाक्य शुद्धि है, अब ये जो ग्रामर वाला पोर्शन है वो मानस में जैसे कि ये जो व्याकरणिक त्रुटियां हैं ये मानस में बहुत अच्छे से या विस्तार से दी हुई है, और मानस के अलावा इसमें आप जो ग्रामर वाला पोर्शन है उसमें जो मैया सर है जो सावित्री कॉलेज है उसमें असिस्टेंट प्रोफेसर भी है,
उन्होंने संस्कृत में PhD है वो कर रखी है, उनकी ग्रामर की पुस्तक ये बहुत ही शानदार है। तो अब ये तो ऐसे मैथ्स की तरह है, मैथ्स में अपन जैसे ट्यूशन की प्रैक्टिस करते हैं, तो आप जो मैया सर है उनकी जो पुस्तक है वो मानस के साथ में पढ़ सकते हो, और जो राधु प्रकाश वाली जो सर वाली पुस्तक है उससे आप जो रटने वाला पोर्शन है वो पूरा वहां से पढ़ना है। मैया सर वाली जो पुस्तक है उससे ओनली आपको ग्रामर वाला पोर्शन है वही पढ़ना है, और जो राधु प्रकाश सर है और जो मानस है इन दोनों पुस्तकों तो पूरा पढ़ना है, क्योंकि ये जब आप राधु सर वाली पुस्तक है वो पढ़ लेते हो उसके बाद में मानस में इतनी वोकेबलरी वाली पोर्शन में तो इतनी चीजें वो बचती भी नहीं है। अब जो सबसे मेन चीज है वो है पारिभाषिक शब्दावली है, वो कहाँ से पढ़ें, क्योंकि जैसे आप डिप्टी जेलर का भी एग्जाम हुआ तो उसमें जो पारिभाषिक शब्दावली है वो थोड़ी टफ है, वो पूछी है, और जो भी हम सोर्स पढ़ रहे हैं उसमें से है भी नहीं। तो जो पारिभाषिक शब्दावली है पारिभाषिक शब्दावली के लिए एक सोर्स है वो नहीं होना चाहिए। इसमें सबसे पहले तो जो राधु प्रकाश जो सर हैं उनमें जो भी दे रखी है वो एक बार पढ़ लो, जो टफ वर्ड है वो आप अलग से आप जो हैंडबुक है वो बना रहे हो उसमें लिख लो, फिर जो मानस में जो अलग से दे रखी है जो इसमें नहीं है वो पढ़ लो, फिर तीसरा जो सोनदान चारण सर है यहाँ दे रखी है वो सारी है वो पढ़ लो, और जो भी अभी जो भी RPSC में जो भी क्वेश्चंस पूछे थे वो एक बार, और साथ ही में जनरली होता क्या है कि RPSC में जो पारिभाषिक शब्दावली पूछी जाती है वो वही पूछी जाती है जो अपने पॉलिटी में हो या अपने जो डेली जो एडमिनिस्ट्रेशन में यूज होती है। तो साथ ही में जो अपने पॉलिटी में जो बेरेत है वो आता है, उसमें जैसे दी आर्टिकल जो 72 है समाधान की शक्तियाँ हैं, उसमें जो भी टर्मिनोलॉजी है जैसे तीपरे विलंबन है या समा है या विराम है, तो ऐसी टर्मिनोलॉजी है वो भी पूछी जाती है। जैसे जो अध्यादेश है उसको ऑर्डिनेंस है वो बोलते हैं, और अध्यादेश जब अपन प्रख्यापित करते हैं उसको बोलते हैं प्रोमुलगेट। तो ऐसी जो भी इंग्लिश के थोड़ी बहुत जो वर्ड हैं वो इस बेरेत में आपको मिल जाएंगे। ये हो सकता है यहाँ नहीं मिले पर इससे सवाल है वो पूछे जा रहे हैं। तो कुछ सेलेक्टेड वर्ड है, आप अपने हिसाब से जो भी आपको टर्मिनोलॉजी है ऐसा लगे कि पूछी जा सकती है वो आप उतार ले, हिंदी और इंग्लिश दोनों में आता है, इंग्लिश से ले ले और फिर वो हो जाएगा। साथ ही में इसके लिए तो जो पारिभाषिक शब्दावली है इसके लिए मैंने अपने मतलब जितने भी अलग अलग सोर्सेस हैं जो PSI के लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं मैंने RS के लिए भी वो बना रखी है, और उसमें वही वर्ड है जो थोड़े टफ है। तो ये जो नोट्स है वो ये जो स्लाइड है उसमें पीछे है एडिट किए हुए। अब ये तो है, अब हिंदी है वो पढ़नी कितनी है। जनरली ऐसा होता है कि अपन हिंदी है 2 घंटे वो पढ़ते हैं या पूरे दिन हिंदी पढ़ते हैं। तो यदि आपने पहले बिल्कुल भी हिंदी नहीं पढ़ी है तो सबसे पहले हिंदी है वो तैयार करें, क्योंकि 200 नंबर की है, और आपने यदि थोड़ी बहुत हिंदी है वो पढ़ी हुई है तो हिंदी तो पूरे दिन में 3 या 4 घंटे वो मैक्सिमम में इतने बहुत हैं, 3 या 4 घंटे वो देने। अभी आपके पास में 5 महीने का पूरा टाइम है, और यदि कोई फिजिकली अनफिट है जिसका वेट बहुत ज़्यादा है तो जनरली जो एग्ज़ाम होता है उसके बाद में 2-3 महीने का ही टाइम मिलता है। पिछली बार टाइम ज़्यादा मिला था पर उसके पीछे रीजन्स ऑब्वियस थे, पर अब की बार टाइम है मान लो कि 2 या 3 महीने ही मिले। जैसे मेरे बहुत से दोस्त हैं जिनके रिटर्न में 320 प्लस नंबर थे पर उनका फिजिकल नहीं हुआ। ऐसा इधर फिजिकल बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, पर यदि आप फिजिकल एक्टिविटीज़ में बिल्कुल भी इन्वॉल्व नहीं है तो इतना ईजी भी नहीं है पास करना। तो यदि मान लो आपका वेट ओवर वेट है तो फिर वजन अभी से कम करना स्टार्ट कर दीजिए, थोड़े डाइट पे वो रहिए, और साथ ही में थोड़ी बहुत फिजिकल एक्टिविटीज़ है वो आप 30-40 मिनट है वो आप अभी से करिए, क्योंकि आप यदि नंबर ले भी आते हो तो भी यदि फिजिकल क्वालिफाई नहीं करते हो तो ही मतलब नहीं है। आप 3 या 4 घंटे वो हिंदी पढ़ सकते हो। साथ ही में सबसे जो मेन है वो है आप कोई भी टेस्ट सीरीज है वो ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि होता क्या है हिंदी ऐसी सब्जेक्ट है मैथ्स की तरह ही है, तो जितनी आप प्रैक्टिस करोगे उतना आपके क्वेश्चन से वो मेन एग्जाम में कम गलत है वो होंगे। टेस्ट सीरीज है वो ज्वाइन कर लीजिए। साथ ही में जो PYQ है दिशा पब्लिकेशन है उसकी PYQ वो आती है। और स्पेशली अभी जो डिप्टी जेलर वाला एग्जाम हुआ वो अच्छे से पढ़ना है। और जो सबसे मेन चीज़ मुझे बतानी है वो यदि जनरली राजस्थान में कोई भी इन चीज़ों पे ध्यान नहीं दे रहा, वो यदि जो RPSC पैटर्न बदल रही है, RPSC का जो बदलता पैटर्न है, जैसे आपने जो डिप्टी जेलर वाला पेपर है उसमें जो सवाल है वो आ रहे हैं परिभाषा से। जैसे सर्वनाम के बारे में कौन सा प्रश्न
कौन सा स्टेटमेंट है वो सही नहीं है, जैसे सर्वनाम है वो संबोधन में यूज नहीं होते, ऐसे स्टेटमेंट है वो आ रहे हैं। तो जब आप ग्रामर पढ़ रहे हैं तो उसमें जो भी उसकी परिभाषा है वो अच्छे से पढ़नी है, और साथ ही में उससे रिलेटेड जो भी उसकी विशेषताएं हैं या जो भी टेक्निकल चीज़ें हैं वो भी साथ में पढ़नी है। ऐसा नहीं है कि निम्न में से इसमें निश्चयवाचक सर्वनाम है या निश्चयवाचक सर्वनाम है या पुरुषवाचक सर्वनाम है, आप तो उसकी परिभाषा वो भी अच्छे से पता होनी चाहिए, क्योंकि बदलते पैटर्न में जैसे कि मान लो तारत है कि हिंदी तारत व्यवस्था और संस्कृत जो तारत व्यवस्था उसमें क्या अंतर है, तो ऐसे प्रश्न वो भी पूछे जा सकते हैं। और साथ ही में मैं आपकी क्या है वो हेल्प कर सकता हूं, तो मेरा टेलीग्राम चैनल है RAS इस नाम से टेलीग्राम चैनल है, तो ये आप ज्वाइन कर लो। इसमें जो भी मैंने PSI के दौरान जो भी मैंने नोट्स बनाए थे, और अभी मैं असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहा था, उसमें भी हिंदी ग्रामर का पोर्शन है वो आता है, तो मैंने कंप्लीट शॉर्ट नोट्स है वो बना रखे हैं, वो सारे यहाँ पे अपलोडेड है, तो ये भी आप फायदा ले सकते हो, डायरेक्ट शॉर्ट नोट्स है उनका। और ये मैंने वहीं से बना रखे हैं, जो राघव सर वाली पुस्तक है, साथ ही में जो मैया सर है उनकी हिंदी ग्रामर की पुस्तक है वो बहुत अच्छी है, क्योंकि उन्होंने संस्कृत में PhD कर रखी है, तो अपनी जो हिंदी की जो ग्रामर है वो संस्कृत से ही विकसित हुई है, तो जिसकी भी संस्कृत अच्छी होती है वो हिंदी ग्रामर ऑटोमेटिकली उसकी अच्छी हो जाती है। तो इस पे आपको सारी PDF से वो मिल जाएगी। और साथ ही में जैसे भी हो सकता है कि आपको शॉर्ट नोट्स बनाने हो तो आप बना लीजिए, और यदि नहीं बनाने हो तो मैंने ऐसे शॉर्ट नोट्स से वो अपलोड कर रखे हैं, तो आप इनका प्रिंट आउट है वो निकलवा सकते हैं। और साथ ही में जैसे मान लो कि बीच बीच में 5-6 पेज है वो ऐड करवा सकते हो, और स्पाइरल है वो प्रॉपर स्पाइरल फॉर्म में, जैसे मान लो संधि थी मैंने 3 या 4 पेज में लिख रखे हैं, और आप तो मान लो जैसे मान लो दीर्घ संधि आप वहाँ से पढ़ते हो, ऐसे एग्जाम्पल वो मिलते हो जिसमें आप कन्फ्यूज होते हो, तो आप यहाँ है वो एग्जाम्पल यहाँ ऐड कर लो, उसी मतलब उसी नोट्स में ऐड कर लो, अलग से नोट्स लिखने की जरूरत नहीं है। और यदि आप बनाना चाहो तो नोट्स है वो यहाँ अपलोड कर रखे हैं, आप ऐसे नोट्स से बना सकते हो। ये संधि में जो भी अपवाद वाले एग्जाम्पल है या जहाँ मैं थोड़ा बहुत मुझे ऐसा लगता है कि ये मेरे गलत हो सकता है, तो वो मैंने सारे वो लिख रखे हैं। जैसे विसर्ग संधि है, तो विसर्ग संधि में जितने भी जो भी नियम हो सकते हैं वो लिखे हुए हैं, तो उससे क्या रिवीजन अपना बहुत ज़्यादा फास्ट होता है, लास्ट में टेंशन नहीं होता। जैसे ये व्यंजन संधि है, तो व्यंजन संधि के सारे नियम और हाईलाइट भी कर रखे हैं। और जैसे कि ये जनरली ऐसा होता है कि अपन जैसे कि उपसर्ग प्रत्यय वाला पोर्शन है, उसमें जैसे कि प्रत्यय यदि मतलब प्रथम स्वर है उसमें उसका दीर्घ वर्गीकरण है वो हो जाता है, यदि ए आ में कन्वर्ट हो जाता है, ई और ए वो आई में कन्वर्ट हो जाता है, ऊ और ओ है वो औ में कन्वर्ट हो जाता है। तो जो भी ऐसे जो भी वर्गीकरण वाले जो भी एग्जाम्पल है जो थोड़े यूनिक हैं, तो वो मैंने लिख रखे हैं। जैसे कि ये प्रत्यय जो भी है वो हैं, तो उपसर्ग प्रत्यय वो भी यहाँ पे कंप्लीट है नोट्स में। अब साथ ही में जो शब्द शुद्धि है, शब्द शुद्धि में भी ऐसे वर्ड है जो अपने बार बार अपन जिनमें कंफ्यूज होते हैं या थोड़े बार बार रिपीट होते हैं, वो भी चीज़ें वो ऐड हैं। जैसे कि ये शब्द शुद्धि है वही है। अब यहाँ पे मैंने सारे उपसर्ग प्रत्यय हैं वो है, ये मेंस के हिसाब से, पर जो प्री के अकॉर्डिंग भी जो चीज़ें हैं, जैसे कि जनरली ऐसा होता है कि प्रत्यय में अपने से ही पूछते हैं कि ये प्रत्यय वो अलग कीजिए, या मतलब उपसर्ग में ऐसा है कि निम्न में से 3 में 2 उपसर्ग वो जुड़े हुए, पर अभी जो पैटर्न बदल रहा है उसमें ऐसे पूछ लेते हैं निम्न में से इसमें त्रिदंत प्रत्यय वो नहीं है, या त्रिदंत प्रत्यय की परिभाषा है उससे सवाल पूछ रहे हैं। तो जो भी थ्योरेटिकल पोर्शन है अपने को वो भी अच्छे से पढ़ना है। तो ये तो मेंस वाली चीज़ें हैं, पर जैसे ये आपके जैसे शब्द वाक्य शुद्धि में जो भी रूल्स है वो मैंने लिखे हुए हैं। और ऐसे जैसे वर्ती वाला पोर्शन है, तो वर्ती में जो जनरली इनसे तो पूछा भी नहीं जाता है सवाल, जनरली इससे ही पूछा जाता है, जो कंडीशनल सेंटेंस होता है ना कि यदि वर्षा होती तो फसल भी अच्छी होती, तो जनरली जो सवाल है वो इसी से आता है, इसीलिए मैंने इसका एग्जाम्पल है वो भी लिखा है। तो ऐसे जैसे संभावना है, तो संभावना अपने तो पता ही है, प्रश्नवाचक में प्रश्न है वो आता है, इच्छार्थक में विस्फुल में ये चीजें वो होती है, आद्यार्थक है उसका भी पता है। पर ऐसे जो हिंदी में जैसे ये वर्ड है संत्यतार्थक, उससे अपने तो पता नहीं चल रही कि मतलब इसमें वो कहना क्या चाह रहा है, तो ऐसे एग्जाम्पल है वो लिख सकते हैं अपन। अब यहाँ पे ये जो ताल वाला पोर्शन है उसके नोट्स है वो बनाए हुए हैं, शॉर्ट नोट्स। इसमें जो वाच्य वाला पोर्शन है उसके नोट्स है वो बनाए हुए हैं। अब ये सर्वनाम है वो बनाया हुआ है। ये जो विशेषण वाला चैप्टर है उसके नोट्स है वो हैं। और ये मैं ऐसे बोल रहा था, आप ऐसे जैसे जो भी आप जो सिमिलर जो भी चीज़ें होती है उनके नोट्स वो ऐसे बना सकते हो। जैसे कि ये
ये उत्तर दिशा है, ये दक्षिण दिशा है, ये पूर्व दिशा है, ये पश्चिम दिशा है, और इनके बीच में जो भी जो 4 सब डायरेक्शन है, तो ये मैंने चीज़ें एक साथ है वो लिखी हुई है, और जो भी टफ जो भी शब्द है वो एक साथ है वो लिखे हुए हैं। अब जैसे ये है, अब जितने भी ऐसी जो भी थोड़े बहुत अपन कंफ्यूज हो जाते हैं, जैसे कि भोजन ग्रहण करने की इच्छा या मरने की इच्छा, सेवा या टहल करने की इच्छा, तो इच्छा वाले जितने भी है वो मैंने सब एक साथ लिखे हुए हैं। अब ये शब्द युद्ध में वो लिखे हुए हैं, शब्द युद्ध में भी वो लिखे हुए हैं जो जनरली अपने तो याद नहीं होते हैं। और इसमें सबसे पहले तो जो राघव बरदास वाली जो सर वाली पुस्तक है उसमें जो भी लिखे हुए वो लिखे हुए हैं, और लास्ट में मैंने अब जैसे अब मैं बोल रहा था ना, आप 2 या 3 पुस्तकें वो पढ़ सकते हो, और आप बेस है वो जो सर वाली पुस्तक है राघव सर वाली वही रखो, जो मानस में जो भी चीज़ें अलग है वो आप ऐसे पेज में उतार लो। जैसे मैंने ये लिखा हुआ थी मानस में, ये शब्द युद्ध में ये अलग है जो मुझे याद नहीं हो रहे, तो ये मैंने अलग से लिख लिए। अब मुझे पूरी मानस में जो शब्द युद्ध वाला है वो मुझे पढ़ना ही नहीं है, क्योंकि जो सर वाली पुस्तक है उसमें ही जो चीज़ें हैं वही रिपीट हो रही है। तो ओनली ये जो मानस में जो है वो मैंने अलग से लिखकर, और जो मेरे नोट से वही ऐड हो रही है। तो आप ऐसे वो थोड़ी स्मार्ट तरीके से वो चीज़ें पढ़ सकते हो। और बाकी जैसे कि जो PYQs जो भी हैं, तो जैसे कि दिशा पब्लिकेशन की आती है, साथ में जो ये जो यूपी MP छत्तीसगढ़ PCS के जो भी PYQ आते हैं जैसे कि, तो वो आप अच्छे से पढ़ सकते हो। जो मेरा टेलीग्राम चैनल है उसमें जितने भी जो टेस्ट सीरीज के जो भी सवाल हैं अलग अलग मैं खुद जहाँ से मैंने पढ़े हैं, या जो भी मेरे पास में जो PDF है वो मैं अपलोड करूँगा। और PSI की जो भी तैयारी कर रहे हैं उन्हें मैं और थोड़ा है वो बताता हूँ इस पोस्ट के बारे में। जैसे कि जब आप सब इंस्पेक्टर शुरुआत में लगते हो तो आपकी जो राजस्थान पुलिस अकेडमी है वहाँ पे ट्रेनिंग होती है, पहले फाउंडेशन ट्रेनिंग है वो होती है, उसमें आपको जो CCA रूल्स है वो बताते हैं, RSR रूल है वो बताते हैं, जो RPR है राजस्थान पुलिस रूल है वो पढ़ाते हैं, साथ ही में आपकी जो बेसिक ड्रिल्स है वो होती है, और उसके बाद में आपकी बेसिक ट्रेनिंग है वो होती है। जो बेसिक ट्रेनिंग होती है उसमें वेपन ट्रेनिंग है वो होती है, और परेड में भी अलग अलग जैसे सेरिमोनियल परेड है वो चीज़ें होती हैं। और RPA अपने इंडिया में वन ऑफ द बेस्ट पुलिस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस हैं, उनमें उनकी गिनती है वो होती है। और साथ ही में जो सरदार पटेल जो पुलिस अकेडमी है हैदराबाद में, उसके बाद में जो RPA है वो इंडिया में नंबर 2 रैंक के साथ में मतलब नंबर 2 रैंक के रूप में मतलब अपना गौरव है वो रखती है। और RPA में जो जैसे कि अभी साइबर जो ट्रेनिंग के लिए भी चीज़ें हैं वो चल रही है, और बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस होता है। यदि कोई फिजिकली रूप से फिट भी नहीं है तो भी वहाँ हेल्थ भी अच्छी हो जाती है, साथ ही में मेंटली फिटनेस है वो भी बहुत अच्छी होती है। और पुलिस में यदि आप सेवा करते हो तो आप दूसरे डिपार्टमेंट में भी जाते हो तो भी आपका जो पर्सनालिटी है उसमें वो चीज़ें वो रिफ्लेक्ट है वो होती है, आपका कॉन्फिडेंस है वो बढ़ जाता है। साथ ही में पुलिस में आप रहते हो तो आपके जो व्यवहार होता है उसमें डिसिप्लिन है वो आता है। तो जो PSI एस्पिरेंट है उन्हें मेरी तरफ से शुभकामनाएं, आप अच्छे से तैयारी है वो करें। थैंक यू सो मच।